जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं आज हम लोग कश्मीर के इतिहास के बारे में देखेंगे। हालांकि कश्मीर के इतिहास के बारे में जो सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में हम लोग जो है उसे समझेंगे। देखिए, कश्मीर का जो इतिहास है यह होता है, इस कश्मीर पर 3 वंशों ने राज्य किया। अब ये 3 वंश कौन कौन थे इसको समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कारकेट वंश, उसके बाद आता है उत्पल वंश, तीसरा जो था हमारा उसे लोहार वंश कहा जाता है। यही 3 वंशों ने जो था कश्मीर के ऊपर अपना शासन किया था। हालांकि कश्मीर का जो ये हमारा क्या है, कश्मीर, यह जो था हमारा कश्मीर है। अब इसी कश्मीर पर जो है 3 वंशों ने जो अपना शासन किया था। हालांकि इन शासन में सबसे पहला अगर बात करें किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था, वो उसका नाम आता है कारकेट वंश। कारकेट वंश जो था यह सबसे पहला शासन करने वाला वंश था। इस वंश में जो होता है संस्थापक कौन थे और इस वंश का सबसे क्रूर शासक कौन है और जो होता है सबसे योग्य शासक और इस वंश का सबसे अंतिम शासक कौन है, इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें समझेंगे। उत्पल वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है और साथ ही साथ जो होता है लोहार वंश कब से कब चला और लोहार वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, समझते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कारकेट वंश। कारकेट वंश के संस्थापक कौन है? तो जो कारकेट वंश के संस्थापक उनका नाम जो दुर्लभ वर्धन है। तो दुर्लभ वर्धन को कारकेट वंश का संस्थापक कहा जाता है। दुर्लभ वर्धन को जो होता है कारकेट वंश का संस्थापक कहा जाता है। दुर्लभ वर्धन को कारकेट वंश का संस्थापक कहा जाता है। अब देखिए, इस वंश का सबसे क्रूर शासक जो था वह था तारापिंड। इस वंश का सबसे क्रूर शासक था वह था तारापिंड था। और वह जो होता है, अब देखिए इस वंश का जो सबसे क्रूर शासक की बात करें, इस वंश का सबसे क्रूर शासक की बात करें, क्रूर शासक जो था वह जो होता है तारापिंड था। वह तारापिंड जो था वह सबसे क्रूर शासक था। तारापिंड जो था सबसे क्रूर शासक था, जबकि इस वंश का सबसे योग्य शासक जो था, योग्य शासक की बात करें तो इस वंश का जो सबसे योग्य शासक की बात करें तो उसका नाम ललितादित्य मुक्तापिंड था। ललितादित्य मुक्तापिंड था, वह जो था सबसे योग्य शासक था। अब योग्य शासक किसे कहा जाता है समझिएगा, वह राजा जो अपने राज्य का यानी कि अपने राज्य का क्षेत्र विस्तार करता है। क्षेत्र का विस्तार करता है अपने राज्य का, अपने शासन काल में जो उसके राज्य जो क्षेत्र थे उसी का विस्तार करता है, उसी को हम लोग योग्य शासक कहते हैं। योग्य शासक किसे कहा जाता है? जो राजा अपने राज्य का क्षेत्रफल विस्तार करता है, जो राजा अपने राज्य का क्षेत्रफल विस्तार करता है, उसी को जो होता है योग्य शासक कहते हैं। इस वंश का सबसे योग्य शासक जो था वह ललितादित्य मुक्तापिंड था। ललितादित्य मुक्तापिंड था इस वंश का सबसे योग्य शासक था, जबकि सबसे क्रूर शासक की बात करें तारापिंड था इस वंश का। अब ये सबसे योग्य शासक था यह इस वंश ने। हालांकि इस वंश का सबसे योग्य शासक था ललितादित्य मुक्तापिंड। ललितादित्य मुक्तापिंड ने जो मालवा का क्षेत्र, चंद्र वाला क्षेत्र है, वहाँ के राजा यशोवर्णम को इन्होंने पराजित किया था। इन्होंने उस यशोवर्णम को पराजित किया था। जबकि इस वंश का सबसे अंतिम शासक की बात करें तो जयपिंड था। इस वंश का अंतिम शासक की बात करें तो उसका नाम जो था जयपिंड था। अंतिम शासक की बात करें तो जयपिंड। इस वंश का अंतिम शासक की बात करें जयपिंड था इस वंश का अंतिम शासक था। समझिए, अंतिम इसकी मृत्यु जो है 810 ईस्वी में हो गई थी। 810 ईस्वी में जयपिंड की मृत्यु हो जाती, अर्थात 9वीं सदी के प्रारंभ में ही इस वंश का अंत हो जाता है। 9वीं सदी के प्रारंभ में इस वंश का अंत हो जाता है। इस वंश के अंत होने के बाद एक नया वंश उभर कर आता है जिसका नाम उत्पल वंश था। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती को कहा जाता है। अवंती ने एक नहर बनवाई जिसका नाम अवंती था। एक मिनट बाबू, आप लोग कमेंट तो थोड़ा देख लें आप लोगों का। हाँ ठीक है, हाँ अवंती, हाँ इस वंश का जो अंतिम शासक हाँ जयपिंड था। इस वंश का अंतिम शासक जयपिंड था, सही है। हाँ, उसकी मृत्यु 810 ईस्वी में हुई थी। लेकिन 9वीं सदी के प्रारंभ में इस वंश की जो होती क्या होती है,
अंत हो जाता है। इस 9वीं सदी के प्रारंभ में इस वंश का अंत हो जाता है। इसके बाद जो होता है दूसरा वंश आता है, उसका नाम जो होता है, चलिए उसका नाम जो है देखिए उत्पल वंश। दूसरा जो था वह हमारा उत्पल वंश आता है। उत्पल वंश, उत्पल वंश के संस्थापक किसे कहते हैं? उत्पल वंश के संस्थापक अवंती को कहा जाता है। अवंती को, अवंती, अवंती को जो होता है उत्पल वंश का संस्थापक कहा जाता है। जबकि अवंती ने एक नहर बनवाई थी, एक नहर बनवाई जिसका नाम अवंती नहर थी। अवंती नहर, यह अवंती नहर किसने बनवाई थी? यही राजा अर्थात अवंती ने ही बनवाई थी अवंती नहर। जबकि इस वंश पर अर्थात इनके साम्राज्य पर इनकी महारानी का नाम था दित्या। दित्या या उन्हीं को कहा जाता है विद्या। दित्या या दिव्या कहा जाता है। दिव्या, कहीं कहीं पर आप लोगों को मिलेगा इसे विद्या। यह महारानी का प्रभाव इनके साम्राज्य पर सर्व दिख रहा है। इनकी महारानी का जो था प्रभाव इनके साम्राज्य पर सर्व दिख रहा है। हालांकि इनकी मृत्यु के बाद अर्थात दिव्या या विद्या की मृत्यु के बाद जो होता है इस वंश का बागडोर जो होता है, इस वंश का बागडोर जो होता है संग्रामराज के हाथों में चला जाता है। और संग्रामराज जो होता है इस वंश का अंत करके, संग्रामराज जो होता है इस वंश का अंत करके इसकी जगह एक नया वंश का स्थापित कर देते हैं, जिसका नाम जो होता है, उस वंश का नाम इन्होंने लोहार वंश रखा। हालांकि इस वंश का अंत किया और एक नए वंश को स्थापित कर दिया, उस वंश का नाम था लोहार वंश। हाँ, यही लोहार वंश जो होता है था। और लोहार वंश के संस्थापक जो होता है कि ये था उत्पल वंश। उत्पल वंश की समाप्ति के बाद जो होता है प्रारंभ होता है हमारा लोहार वंश। लोहार वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो लोहार वंश के संस्थापक जो होता है संग्रामराज को कहा जाता है। संग्रामराज ने ही उत्पल वंश का अंत किया, उसके जगह जो उन्होंने लोहार वंश की स्थापना की। वह लोहार वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? समझिएगा आप लोग, इससे लिखिएगा संग्रामराज ने ही लोहार वंश का क्या कर दिया? स्थापना कर दिया। और किस वंश का अंत किया था? आप लोग कमेंट में बताइए, संग्रामराज ने किस वंश का अंत किया था? बताइए। हाँ, संग्रामराज जो होता है उत्पल वंश का अंत किया था। बताइए, आप लोग बताइए कि कार्केट वंश का संस्थापक सबसे योग्य शासक बताइए। संस्थापक बताइए और सबसे योग्य शासक। हाँ, दुर्लभवर्धन, हाँ संस्थापक थे, सही। सबसे योग्य शासक, हाँ ललिता, हाँ कौन? अजय, संजय, हाँ सही है। नहीं बाबू, तारापिंड नहीं, सबसे क्रूर शासक था तारापिंड। ललितादित्य मुक्तापिंड, हाँ ये सही है, संजय, ठीक है। ये जो था ललितादित्य मुक्तापिंड वो कार्केट वंश का था। छोड़िए, अब ये था हमारा लोहार वंश। लोहार वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो संग्रामराज को कहा जाता है। इस वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? इस वंश का जो होता है, इस वंश का सबसे योग्य शासक जो था वह हर्ष था। हर्ष एक बहुत ही बड़ा विद्वान था। हर्ष जो था बहुत बड़ा विद्वान था। यह राजा जो हर्ष राजा था वह बहुत बड़ा विद्वान, यह सबसे योग्य शासक था। अब यह विद्वान था, इसी के दरबार में एक विद्वान रहते था जिनका नाम कल्हड़ था। और जो हम लोग कश्मीर के इतिहास के बारे में जो पढ़ते हैं, इसकी चर्चा यानी कि इसके इतिहास की चर्चा कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी में मिलती है। राजतरंगिणी में मिलती है वह कल्हड़ की। हालांकि उसमें यही 3 वंशों की चर्चा की गई है, लोहार वंश, उत्पल वंश और कार्केट वंश। यही 3 वंशों की चर्चा की गई है। देखिए, ये सबसे क्या था? विद्वान शासक था। सबसे विद्वान शासक हर्ष था। इन्हीं के दरबार में कल्हड़ रहते थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसके नाम राजतरंगिणी थी। राजतरंगिणी थी। ये जो होता है, अब देखिए, इन्हीं के शासनकाल में ही कश्मीर में भीषण अकाल पड़ा था राजा हर्ष के
शासनकाल में, राजा हर्ष के शासनकाल में ही कश्मीर में भीषण अकाल पड़ा था और इन्हीं के दरबार में कल्हड़ रहता था। अब देखिए इसके बाद जो होता है इस वंश का अंतिम शासक आता है जिसका नाम जो होता है जय सिंह था। जय सिंह था, जय सिंह। अब जय सिंह यह जो होता है सबसे अयोग्य शासक था, यह जो था अंतिम शासक था और अयोग्य शासक था। इन्हीं के दरबार में ही ये जो था राजतरंगिणी नामक पुस्तक पूर्ण होती है। यह राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिख कराने की पूर्ण होती है इन्हीं के शासनकाल में। इनके शासनकाल में ही यवन आक्रमण होते हैं कश्मीर के ऊपर। कश्मीर के ऊपर जो होता है यवन आक्रमण होते हैं और यवन आक्रमण के बाद जो होता है इस पर तुर्कों का शासक हो जाए, तुर्की जिसे एशिया माइनर यानी कि तुर्की या टर्की कहा जाता है, उसका अधिकार हो जाता है जो तक कश्मीर के ऊपर। कश्मीर के ऊपर किस देश का अधिकार हो जाता है? वह टर्की या तुर्की का अधिकार हो जाता है। तुर्की के अधिकार होने के बाद अर्थात जो होता है तुर्की का सबसे योग्य शासक की बात करें, तुर्की के बाद जो होता है तुर्की का सबसे योग्य शासक जो था वह जैनुल आबेदीन था। जैनुल आबेदीन था, उसे हम लोग कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। वह टर्की का यानी कि तुर्की का ही था। इस वंश का देखिए लोहार वंश का संस्थापक किसे? संग्राम राज को कहा जाता है। सबसे योग्य शासक के हासिल था। इन्हीं के दरबार में ये सबसे विद्वान शासक था। इन्हीं के दरबार में कल्हड़ नामक विद्वान रहते थे, राजतरंगिणी। और इन्हीं के समय जो होता है कश्मीर में जो है भीषण अकाल पड़ा था। और जयपिंड था, यह अंतिम राजा। जयपिंड जय सिंह है। जयपिंड जो कारकेट वंश का अंतिम शासक था। जय सिंह। जय सिंह इस वंश का अंतिम शासक थे। हालांकि इन्हीं के समय यहूदी आक्रमण होते हैं, यानी कि यवन आक्रमण होते हैं। यवन आक्रमण होते हैं और जो होता है कश्मीर के ऊपर जो होता है तुर्की का क्या होता है? अधिकार हो जाता है। तुर्की के अधिकार होने के बाद जो होता है यहाँ का जो होता है राजा, एक तुर्की का राजा होता है जिसका नाम जो होता है जैनुल आबेदीन था। उन्होंने ही कश्मीर पर जो होता है क्या अपन अधिकार जमा लिया। इसलिए कश्मीर का अकबर जैनुल आबेदीन को कहा जाता है। जैनुल आबेदीन को कहा जाता है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, ये था हमारा कश्मीर के इतिहास। अब देखिए कश्मीर का भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। भौगोलिक क्षेत्र में जो था आपका गिलगित वाला क्षेत्र कौन सा है, पीओके वाला क्षेत्र, अक्साई चीन था, ग्लेशियर था, जो भी सारी चीज़ें होंगे ये हम लोग जो है इसके आगे वाले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।